विनय, तुमने मेरे मम्मी पापा को यहाँ आने से मना किया है? हाँ मना किया, बहकी बहकी बातें कर रहे थे दोनों। क्या बहकी बहकी बातें कर रहे थे? कहते कि अब बुढ़ापा तुम्हारे साथ ही बीतेगा, अब हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे, हमारे को बेटे बहू ने निकाल दिया है तो साथ में रहेंगे दामाद जी। अरे ठीक है, चाय पानी पीने के लिए आना तो 1 आधे घंटे के लिए आ जाओ, लेकिन ये मतलब थोड़ी है जमाई हूँ घर में रह के बैठ जाओगे मेरे। मैं उनका बेटा थोड़ी हूँ, दामाद हूँ। क्या आग बनता है उनका मेरे दामाद के साथ उसके घर रहने का। विनय, मैंने तुम्हें कल बताया तो था कि मम्मी पापा की भाभी से लड़ाई हो गई है बहुत ज्यादा, और भाभी ने साफ मना कर दिया है कि वो मम्मी पापा को अपने साथ नहीं रखेंगी। इसलिए मैंने उन्हें कहा था कि आप यहाँ पे आ जाओ, हमारे साथ रहो। मैं भी तो उनकी बेटी हूँ ना, इतनी उम्र हो गई है, उनके बुजुर्ग है, इसलिए मैंने उन्हें यहाँ बुलाया था। अब कहाँ भटकते वो, और तुमने मना करने से पहले एक बार भी मुझसे नहीं पूछा। यानी कि कैसी बातें करो, धर्मशाला थोड़ी है जो हमारे घर पे तुमने बुला लिया उनको। और उनका राइट थोड़ी बनता हमारे घर में रहने का यार। बाकी तुम उनको अगर बुला रही थी तो कम से कम मेरे से बात तो करनी चाहिए तुम्हें। विनय यार, कैसी बात कर रहे हो तुम? माँ बाप है वो मेरे, और पैदा किया उन्होंने मुझे, और ये घर मेरा नहीं है क्या, सिर्फ तुम्हारा है? मैं बुला नहीं सकती क्या अपनी मर्जी से उनको यहाँ पे? नहीं, ऐसे तुम नहीं बुला सकती हो। वैसे तुम शायद भूल गए, तुमने एक रूल बनाया था। तुमने रूल बनाया था कि इस घर में कोई भी बुजुर्ग आदमी नहीं रहेगा। अगर ऐसी बात थी ना तो मैं अपनी माँ को रखने के लिए तैयार था। तुमने मना किया था, जिस वजह से मैंने मम्मी को रहने के लिए मना कर दिया हमारे साथ में, और मम्मी को मजबूरी में गाँव में रहना पड़ रहा है। विनय, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं किसी भी बुजुर्ग को नहीं रख सकती, मैंने सिर्फ ये कहा था कि मैं तुम्हारी माँ को नहीं रख सकती। और तुम खुद सोचो ना, जब भाभी ने साफ साफ मना कर दिया कि वो उन्हें अपने साथ नहीं रखेंगी तो कहाँ जाएंगे वो? मैं ही तो बसती हूँ ना, अब मेरी जिम्मेदारी है वो। और वैसे भी बचपन से उन्होंने पाला पोसा, मुझे बड़ा किया, मेरी पढ़ाई पे इतना खर्चा किया, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊं। अरे क्या बात हुई रिंकी, तुम मेरी मम्मी के साथ नहीं रह सकती लेकिन अपने पापा मम्मी दोनों के साथ में रह सकती है। अरे मेरी मम्मी तो अकेली बुजुर्ग है, तुम्हारे पापा मम्मी तो 2 बुजुर्ग हुए ना। देखो मैंने, तुम बात को समझने की कोशिश करो। अरे मेरे मम्मी पापा ने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि मैं आज इतनी इंडिपेंडेंट हूँ, तो क्या अब मैं नहीं रख सकती उनको अपने साथ? जिम्मेदारी है वो मेरी। देखो रिंकी, तुम शायद भूल गए, तुम्हारे को ना दोबारा याद दिला। मम्मी ना बीमार रहते तो मम्मी ने कहा था कि अब गांव में नहीं रह सकती हो, मैं तुम्हारे साथ शहर में आके रह लेती हूँ। तो तुमने मना कर दिया था कि तुम्हारी मम्मी साथ में नहीं रह सकती क्योंकि हमारी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। तुम्हारी बात का मैंने मान रखा, मम्मी से बात करी और उसके बाद मम्मी को आने के लिए मना कर दिया। और अब तुम ऐसे अपनी मम्मी पापा को यहाँ उठा के नहीं ला सकती हो। और रही बात ना रिंकी, तो तुमने जानता किस तरीके से कहा था? तुमने कहा था कि इस घर के अंदर ना विनय देखो कोई भी बुजुर्ग नहीं रहेगा हम दोनों के अलावा, नहीं तो हमारी प्राइवेसी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाएगा। मैंने तुम्हारी बात को एक्सेप्ट कर लिया था। और अब जब तुम्हारे पापा मम्मी की बात हुई तो तुम उस रूल को तोड़ने में लगी हुई हो। और वैसे भी तुम्हारे पापा मम्मी तुम्हारे भाई की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है जो मैं उनको उठा के यहाँ रख लूँ अपने पास में। देखो यार विनय, प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हें पता है ना, मम्मी पापा ने कितना उधार लेकर के मेरी पढ़ाई करी थी, खुद के खर्चे पूरे नहीं करते थे लेकिन मेरे सारे शौक पूरे करते थे। और अगर अब मैं उन्हें मना कर दूंगी ना तो ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। देखो ऐसा मैं नहीं कर सकती। अच्छा, मैं तो जैसे पेड़ से टपक गया सीधा, जैसे फल उगता है ना नीचे गिर जाता मैं ऐसे टपक गया। अरे मेरे को मेरे पापा मम्मी ने पैदा करके पाल पोस के बड़ा किया था, मेरी भी उनके प्रति कोई जिम्मेदारी बनती है, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं उन जिम्मेदार को नहीं निभा पा रहा हूँ, और तुम्हारी वजह से मैं उन जिम्मेदार को नहीं निभा पा रहा हूँ। और वैसे भी तुम्हारे पापा मम्मी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारे भाई की जिम्मेदारी है। तुम नहीं समझ रहे इस चीज को। और तुम तो किस्मत वाली हो कि तुम्हारे पापा मम्मी दोनों जिंदा है। मेरे तो पापा ही नहीं है, सिर्फ मम्मी है, और मम्मी ने मुझे ना पाल पोस के बड़ा किया। छोड़ा था स्कूल में 7th क्लास के अंदर जब पापा चले गए थे। अरे यार तुम कुछ समझ के बोलो यार, ऐसा नहीं कि मन में जो भी आएगा बोलती चली जाओगी तुम। और वैसे भी ना तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं है कि बिना आदमी के ना एक बच्चों को कैसे पाला जाता है। लेकिन मेरी माँ ने ना कभी मुझे मेरे पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। मेरे पापा की सारी जिम्मेदारी खुद ली।